हमारे यहाँ शास्त्रों में सहस्त्र चंद्र दर्शन इसका एक विशेष महात्म्य है। 50 साल, 75 साल, इससे भी बढ़कर के 80वीं जन्म जयंती सहस्त्र चंद्र दर्शन के रूप में मनाई जाती है। और उसका तात्पर्य ये होता है कि जब व्यक्ति 80 वर्ष का होता है तब तक उसने 1000 बार पूर्ण चंद्र के दर्शन किए होते हैं अपने जीवन काल में। तो हमारे बीच राष्ट्रपति महोदय सहस्त्र चंद्र दर्शन के बाद उस शीतलता की अनुभूति पूरे राष्ट्र को करा रहे हैं। मैं आज हृदय से उनको अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि उनका दीर्घकालीन जीवन आने वाले अनेक वर्षों तक राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी अमानत के रूप में काम आता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा और राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हम सबके जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने में उनके आशीर्वाद बने रहेंगे। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां 2 ग्रंथों का लोकार्पण हुआ है। एक तो वो वैचारिक यात्रा है जिस वैचारिक यात्रा का प्रसाद समय समय पर राष्ट्र को प्राप्त होता रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों पर जो बातें बताई गई, अलग अलग समय पर बताई गई, एक प्रकार से विचार संपुट है। एक प्रकार से ये शासन व्यवस्था और समाज व्यवस्था के बीच एक दर्शन है जो उस तत्कालीन अवस्था का भी परिचय देता है और वह आगे की सोच के लिए खिड़की भी खोलता है। और उस अर्थ में ये जो उनकी विचार यात्रा का संपुट है जो व्याख्यानों के द्वारा समय समय पर प्रकट हुआ है, वो आने वाले दिनों में अवश्य उपकारक होगा। कभी कभी मैं पत्रकारिता के विद्यार्थियों से बात करता हूं तो एक कमी महसूस जरूर करता हूं हमेशा कि उनकी जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो एक निश्चित विचारों से बंधे हुए लोगों के जो आर्टिकल है उसका एक कंपाइलेशन होता है और वही उनको पढ़ाया जाता है। अच्छा होगा अगर इस प्रकार के ग्रंथों का पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में अगर काम दिया जाए तो बहुत सारे विचारों के पार्श्वभूमि को समझने और घटनाओं की पार्श्वभूमि को समझने का उनको अवसर मिलेगा। कोई भी निर्णय अचानक नहीं होता है। एक बहुत बड़ी वैचारिक पार्श्वभूमि होती है, बहुत लंबी प्रक्रियाएं होती हैं। जब वरिष्ठ पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विचारों को उसके मूल स्वरूप में देखते हैं तो उन चीजों को समझने की सुविधा बनती है। और उस अर्थ में इस प्रकार का संकलन, इस प्रकार का संपादन आने वाले दिनों में नई पीढ़ी को बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकता है। एक और भी ग्रंथ का विमोचन करने का सौभाग्य मिला और एक प्रकार से हमारी धरोहर की पहचान है। किसी न किसी कारण से
हम इस बात के दोषी हैं एक समाज के रूप में कि वी आर नॉट अ हिस्ट्री कॉन्शियस सोसाइटी, और उसके कारण जो हमारी बहुमूल्य चीजें हैं उसका जो गौरव करना चाहिए, उसकी जो हिफाजत करनी चाहिए, उसको संभालना, संवारना और नई पीढ़ी को संक्रमित करना, ये कुल मिलाकर के हमारा एक बहुत बड़ा दोष रहा है। हो सकता है मूल चिंतन आत्मवत् सर्वभूतेषु का होने के कारण शायद महात्मा नहीं लगा होगा, लेकिन जब देखते हैं दुनिया के सारे लोगों की तुलना में तो हमारे पास क्या कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में हर कोई पत्थर के पास अपना एक इतिहास है, हर पत्थर को कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन न उसे कोई सुनने वाला रहा, न उसे कोई समझने वाला रहा, और न ही उसको कोई शब्दों में जड़ने वाला रहा, और उसके कारण इतना बड़ा इतिहास पत्थर बन के रह गया। समय की मांग होती है इस पत्थर को फिर से एक बार जिंदा कर दिया जाए। शीला से अहल्या की घटना रामायण में किस रूप में है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि भारत के हर कोने में पत्थरों में जकड़ा हुआ इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी विरासत है। फिर से उसको एक बार हम जीवित कर सकते हैं। इस धरोहर जो ग्रंथ है उसमें वो प्रयास है कि हमारी ये व्यवस्थाएं, हमारी ये इमारतें किस परिप्रेक्ष्य में बनी, कैसे बनी, क्या निर्णय हुए, क्या क्या उसका पहलू है, और ये सब दूर है। मैं समझता हूं कि विशेष करके अमिता जी का इस विषय में बड़ी रुचि रहती है और उन्होंने एक अच्छा काम इसको किया है। मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं। जिस टीम ने इस काम को किया है मैं उनको भी बधाई देता हूं। प्रणवदा वो भाग्यवान व्यक्ति हैं जिनको माता सरस्वती के भी आशीर्वाद है, और मां सरस्वती के आशीर्वाद होने के कारण वे कलम के भी धनी हैं। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, उनकी काफी किताबें हैं, उन किताबों में वो जो शार्पनेस है, परिस्थिति का मूल्यांकन करने की जो कम शब्दों में ताकत है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत का परिचय कराती है। सार्वजनिक जीवन इतना लंबा, और वो भी उच्च पदों पर रहा हुआ सार्वजनिक जीवन, इतने साल संसद में रहना, भिन्न भिन्न पदों को, और शायद जितने प्रकार के पोर्टफोलियोज प्रणवदा ने संभाले हैं, शायद हिंदुस्तान में इतिहास में कोई एक व्यक्ति इतनी विविधता वाले पोर्टफोलियो संभाले होंगे, ऐसा शायद कोई नहीं होगा जिसने कॉमर्स भी देखा हो, डिफेंस भी देखा हो, जिसने फाइनेंस भी दिया हो और फॉरेन मिनिस्ट्री भी की हो। ऐसा शायद ही, मैं नहीं मानता हूं कि कहीं इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व हमें मिल सकता है। इन्हें कितना गहरा अनुभव, कितना व्यापक अनुभव और कितनी विविधताओं से भरा अनुभव, ये अपने आप में, और मेरे जैसे व्यक्ति को तो स्वाभाविक गौरव होता कि ऐसे महापुरुष के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व होता है। तो ये नसीब मुझे प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव अनुभव करता हूं। और आप में से सबने अनुभव किया होगा कि उनको कभी भी किसी चीज का रेफरेंस ढूंढना नहीं पड़ता है। वो इमारत के लिए कहेंगे तो भी उतनी बारीकी से कहेंगे, समय की चर्चा करेंगे तो भी उतनी बारीकी से करेंगे, व्यक्ति की चर्चा करेंगे तो भी उतनी बारीकी से करेंगे, और पेड़ पौधे और संगीत की चर्चा करेंगे तो भी उतनी बारीकी से करते हैं। ये गहराई, ये व्यापकता, ये अपने आप में तब संभव होती है कि जो जीना जानता है। जीते तो सब लोग हैं, पद तो सब लोग संभालते हैं, पद को शोभा भी देते हैं बहुत लोग हैं, लेकिन जो जीना जानता है वो हर पल को अपने आप में समेटता है, हर ज्ञान को पचाता है, उसको अनुभव की कसौटी पर कसता है,
और तब जाकर के वो अमृत धारा निरंतर बहती रहती है, जो सहस्त्र चंद्र दर्शन के समय भी तेजोमय होती है और एक शीतलता भी देती है, प्रकाश भी देती है, और वो आज हमें हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा प्राप्त हो रही है। मैं उनको बहुत बहुत वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, और मुझे आज आने का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। I end by wishing Sharad Pawar ji all the very best on crossing this milestone, and may he continue to bat as he has been doing and score a century at least.